नाज़रीन, पाकिस्तान बिजली के बहरान पर एक ही तरीके से काबू पा सकता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजान नहीं होगा। एक ही तरीका ऐसा है जिससे दुनिया भर के लोगों की बिजली की तलब को पूरा किया जा सकता है। वो सिस्टम क्या है, सबसे पहले कब और किस चीज में इसे नस्ब किया गया, नेट मॉनिटरिंग का इससे क्या ताल्लुक है और नेट मॉनिटरिंग होती क्या है, वो कौन सा मुल्क है जो 20% बिजली इस तवानाई जराए से पैदा कर रहा है, सहारा रेगिस्तान में सोलर पैनल्स लगाने से क्या पूरी दुनिया की बिजली की तलब को पूरा किया जा सकता है, सूरज की 1.5 घंटे की रोशनी से पूरी दुनिया के लोगों की बिजली की तलब कितने साल के लिए पूरी हो सकती है, पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर मुस्तकबिल काबू पाने के लिए ये सिस्टम किस हद तक किरदार अदा कर सकता है। इन सब सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस सिस्टम से मुतालिक वो हकायक भी बताएंगे जो पहले शायद आपने ना सुने हो। पहली बार हकायक पर तफसील से बात करेंगे जिससे बिजली बहरान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो नाजरीन, सबसे पहले शमसी तवानाई का इस्तेमाल एक खलाई जहाज में किया गया। 1950 में खलाई जहाज में लॉन्च की गई पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया। मराकश को शमसी तवानाई की पैदावार के मामले पर बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है और शमसी तवानाई में इसे वर्ल्ड लीडर समझा जाता है क्योंकि 20% बिजली सोलर पैनल के जरिए पैदा की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा शमसी तवानाई का कॉन्सन्ट्रेट पावर प्लांट मराकश में ही लगाया गया था। कॉन्सन्ट्रेट का मतलब ऐसे सोलर पावर प्लांट है जो सूरज की रोशनी से हीट पैदा करता है और सूरज की रोशनी को एक तरफ कॉन्सन्ट्रेट करके पहले ट्यूब और बाद में थर्मल एनर्जी में बिजली पैदा होती है। दूसरी तरफ आम सोलर पैनल हैं जो शहरी घरों की छतों पर लगाते हैं। इन्हें फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल कहा जाता है जो बराह रास्त सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिक चार्ज में तब्दील करते हैं। हमें दुनिया भर के लोगों की बिजली की तलब को पूरा करने के लिए सहारा रेगिस्तान में सोलर पैनल्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर लम्हे 1,73,000 टेरावाट सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है। ये दुनिया भर की बिजली की तलब से 10,000 गुना ज्यादा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1.5 घंटे के लिए जमीन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी दुनिया भर की पूरे साल की बिजली तवानाई की जरूरत को पूरा कर सकती है, जिसका मतलब है छोटे पैमाने पर सोलर पैनल्स लगाने से ही तवानाई की तलब पूरी हो जाएगी। 2005 में एक रिसर्च थीसिस लिखा गया था। रिसर्चर ने बताया था जनूबी अफ्रीका के 110 किलोमीटर रकबे पर सोलर पैनल्स लगाकर पूरे यूरोप की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। अगर 254 किलोमीटर बाय 254 किलोमीटर मुश्तमिल इलाके में सोलर पैनल्स लगाए जाएं तो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन ये तखमीना 19 साल पुराना है। तब से अब तक बिजली की तलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2009 में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर सोलर पैनल्स नस्ब की जाएं तो दुनिया भर की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसी हवाले से दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका में 94,000 स्क्वायर किलोमीटर पर हाईवेज हैं। ये रकबा 5 लाख स्क्वायर का 20% बनता है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली बिजली दुनिया भर की बिजली का 20% हिस्सा बनता है। अमेरिका ने जितनी रकम सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च की, इससे इतने इलाके में सोलर पैनल्स लगाए जाते तो अमेरिका की बिजली की तलब सोलर पैनल से ही पूरी हो सकती है। ऐसा ही तजुर्बा गोल्फ कोर्स के मैदान के साथ किया जा सकता है। एक गोल्फ का मैदान 1 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल होता है। दुनिया भर में 40,000 गोल्फ कोर्स हैं। गोल्फ कोर्स की जगह पर सोलर पैनल्स लगाने से 10% बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। ये अदादोशुमार सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर की हुकूमतें इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही। हकीकत ये है कि अमली तौर पर किसी भी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहला मसला तो जिग्राफियाई सियासत का है। मसला अगर सहारा रेगिस्तान के गिरदोनवा में वाक़या ममालिक में सोलर पैनल नस्ब करेंगे तो बाकी ममालिक को इन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। तवानाई के नाम पर पहले ही माजी में कई जंगें हो चुकी हैं और अगर शमसी तवानाई के साथ ये रविश अपनाई गई तो कशीदगी का अंदेशा है। अगर सहारा रेगिस्तान में इतने बड़े सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाएं तो फिर बिजली की तकसीम का मसला पैदा हो जाएगा। बिजली को मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचने में अरबों रुपए लगेंगे और बिजली जाया भी होगी। तीसरा मसला सोलर पैनल्स की देखभाल का है। अनगिनत सोलर पैनल्स को बरकरार रखने के लिए भारी अखराजात होंगे और इन्हें साफ किस तरह किया जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। खास तौर पर अगर सोलर पैनल्स रेगिस्तान में नस्ब किए जाएं तो तूफान से
सोलर पैनल्स पर रेत जम जाएगी, जिससे वो कम बिजली पैदा करेंगे। लेकिन इसका एक हल ये भी है कि क्लीनिंग रोबोट्स लगाकर सोलर पैनल्स की सफाई की जा सकती है। चौथा बड़ा मसला लाइफ साइकिल का है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक बार सोलर पैनल्स लगा दिए तो सदियों तक बिजली पैदा होती रहे। सोलर का लाइफ स्पैन आमतौर पर 25 साल पर मुहित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर पैनल से 25 बर्स बिजली पैदा की जा सकती है, जिसके बाद इन्हें तब्दील करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि इन मसाइल का कोई हल भी नहीं है। जी हाँ, शमसी तवानाई के लिए बड़े बड़े सोलर पावर पार्क की बजाय इंफरादी सतह पर सोलर पैनल्स लगाने से मसाइल कम हो सकते हैं। इंफरादी तौर पर सोलर पैनल्स लगाने से जियोग्राफी का मसला हल हो सकता है और पैनल्स की देखभाल करना आसान हो जाएगा, जबकि बिजली की तकसीम का मामला भी हल हो जाएगा। आज के दौर में सस्ती बिजली पैदा करने के लिए शमसी तवानाई बेहतरीन ऑप्शन है। इंफरादी तौर पर सोलर पैनल्स लगाने की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक ऑन ग्रिड और दूसरा ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है किसी शख्स ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा किया है तो वो करीबी ग्रिड से मुंसलिक होगा। इसमें नेट मॉनिटरिंग की सहूलत मिलती है, यानी जो सोलर पैनल्स तवानाई पैदा कर रहे हैं वो बिजली पहले घर को मिलेगी और अगर ज्यादा बिजली पैदा हो रही है तो इजाफी बिजली ग्रिड स्टेशन को मुंतकिल हो जाएगी। जो बिजली ग्रिड स्टेशन को देंगे इसके इवज पैसे मिलेंगे जो यहाँ नेट बनेगा। इससे मद्देनजर रखते हुए बिजली का बिल आएगा और इसे ही नेट मॉनिटरिंग कहते हैं। अगर बात करें ऑफ ग्रिड सिस्टम से मुराद के, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, वो ये होता है कि सोलर सिस्टम को ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक नहीं किया जाता, आपने इसे बैटरी से मुंसलिक कर रखा है जिससे बिजली जखीरा होती रहेगी। रात के वक्त शमसी तवानाई दस्तयाब नहीं होती, इसलिए बैटरी में जखीरा शुदा बिजली इस्तेमाल की जाती है। ऑफ ग्रिड में मसला ये है कि बैटरियां महंगी होती हैं, इसलिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना ही फायदेमंद रहता है। अगर बात की जाए तरक्की याफ्ता ममालिक में हेलोट्रोप्स की, तो हेलोट्रोप्स घर बनाने की तरफ रुझान बढ़ रहा है और इन घरों की बिजली का दारोमदार शमसी तवानाई पर होता है। पहला ऐसा घर जनवरी में 1994 में तामीर किया गया था। जर्मन आर्किटेक्ट और माहिर माहौलियात रोल्फ डच ने घर का नक्शा बनाया था। छत पर सोलर पैनल्स लगाए गए जहां से बिजली की जरूरत पूरी की जाती है। घर में गर्म पानी भी वैक्यूम ट्यूब सोलर पैनल्स के जरिए मुहैया किया जाता है। आर्किटेक्ट इस तरह के घरों को एनर्जी प्लस घर कहते हैं। जिस तरह सूरजमुखी की डायरेक्शन सूरज की तरफ होती है, ये घर भी सूरज की रोशनी जज्ब करने के लिए खुद ब खुद रोटेट करता है। छोटे और बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स लगाने का फैसला पैसे, जगह और जरूरत को देख कर करना चाहिए। आसमान पर बादलों का बसेरा हो या सर्दियों में सोलर पैनल्स ठीक तरीके से काम नहीं करते, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर गर्मियों में एक दिन में 6 यूनिट पर किलोवाट बिजली पैदा हो रही है तो मानसून में 3 और सर्दियों में 4 पर किलोवाट पैदा होगी। फोटोवोल्टाइक का तस्वर ही यही है कि वो रोशनी पर काम करता है, चाहे बादल हो या बारिश, वो हर सूरत काम करेंगे। यही वजह है सर्द इलाकों में भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं। यूरोपीय ममालिक में भी घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, जहां सर्दी होने के बावजूद सूरज की रोशनी पड़ने की सूरत में सोलर पैनल्स काम करते हैं। सोलर पैनल्स की नुकसानात की बात की जाए तो असल मसला कार्बन के इखराज का है। ज्यादातर सोलर सेल्स सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और शीशे से बनते हैं, जिसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की धात, सोलर कॉपर और उरान डैम का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल को बनाने के लिए इन धात से चीजें निकाली जाती हैं जो माहौल पर असरअंदाज हो सकती हैं। सिलिकॉन और शीशे को इकट्ठा करना मसला नहीं, ये हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, अलबत्ता सोलर और कॉपर निकालने के लिए कान कनी करना पड़ती है, जिससे आबो हवा खुशगवार नहीं रहती। सोलर पैनल्स बनाने वाली फैक्ट्रियों से कार्बन खारिज होना भी नुकसानदेह है। यहाँ ये बात भी याद रखना जरूरी है कि कोयला, गैस और ऑयल की निस्बत शमसी तवानाई का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। वक्त के साथ साथ सोलर पैनल्स बनाने के लिए पैदावारी लागत कम होती जा रही है। इसी हवाले से नई टेक्नोलॉजी और इजादात सामने आ रही हैं। शमसी तवानाई के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। न सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी पर भी सोलर पैनल्स लगाने पर तहकीक हो रही है। मालदीव में सियाहती मुकामात को बिजली फराहम करने के लिए फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी शमसी तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियों की निस्बत कश्तियों और जहाजों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने के तजुर्बात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महंगी बिजली की भारी भरकम बिलों ने आवाम का भरकस निकाल दिया है। हुकूमत को चाहिए कि वो भी दूसरे ममालिक की तरह बड़े पैमाने पर सोलर पावर पार्क बनाए ताकि सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन हो सके, और आवाम को भी चाहिए कि इंफरादी तौर पर अपने अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाएं। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सार्फिन 10% अदायगी पर सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे, जबकि बाकी 90% रकम पंजाब
जवाब हुकूमत अदा करेगी।